Actually, I just want to know, like, I have bought an iPhone. If I can check, like, whether there is any repair or not on this device. So ये आपको सर्विस सेंटर से पता चलेगा। Not from here. So where is the service center? हजरतगंज में और आपका यूनिकॉर्न उस्मानाबाद में Okay. So it is really possible, like, it can be checked, like, it has been repaired in the past or not. नहीं, वहाँ नहीं, वही चेक कर सकते सर्विस। No, no. I know they can check, but do you know, like, it is possible they can check? हाँ डेफिनेटली ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर। Authorized service center only. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आई एम रियली सॉरी। तो वो इसलिए कि क्वाइट रिसेंटली हमने एक रिफर्बिश आईफोन का रिव्यू किया था ये चेक करने के लिए कि अगर हम फ्लिपकार्ट की टू गुड सर्विस से एक आईफोन मंगाते हैं तो वो किस कंडीशन में निकलता है, कैसा रहता है, ये सभी जानने के लिए। तो जो सबसे बेस्ट कंडीशन का फ़ोन वहाँ पे अवेलेबल था, सबसे टॉप एंड मॉडल था, वो हमने मंगाया था। अब वो था iPhone 10। तो इस फ़ोन को हमने चेक किया था कि कैसा है, और फ़ोन अराउंड 4 years 8 days ओल्ड था जिस दिन हमने इसको फर्स्ट टाइम रिफर्बिश बॉक्स को अनबॉक्स किया था। यानी कि फ़ोन काफ़ी पुराना था, उसके हिसाब से फ़ोन की कंडीशन काफ़ी ठीक ठाक थी। आई मीन परफेक्टली ओके था। सारी फंक्शनलिटीज़ वर्क भी कर रही थी। आई मीन जितना मैंने टेस्ट किया 2 घंटे में जितना मैं यूज़ कर सकता था, कॉलिंग, स्पीकर, आई मीन 2 घंटे में जितनी बैटरी डाउन हुई वो सभी चीज़ें ठीक थी। एंड उसके बाद अगर हमने इसकी बैटरी चेक की थी, लाइक अगर हम बैटरी सेक्शन में जाते हैं, बैटरी हेल्थ देखते हैं, तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी दिखाई पड़ी थी वो 100% थी। और मुझे भी थोड़ा सा लगा था, लेकिन उस वक्त मैंने उतना खास ध्यान दिया नहीं था। दैट्स वाई ये भी थोड़ा सा रीज़न है आई एम सॉरी कहने का, आप लोगों से माफ़ी मांगने का। सो मैंने क्या किया, जितने लोगों से मेरे कॉन्टेक्ट थे जो आईफोन यूज़ करते हैं, हमें जिनके पुराने फ़ोन जो चला रहे हैं मे बी कितने भी साल से, 3 साल 4 साल 5 साल से, उनके फ़ोन की बैटरी की हेल्थ कितनी है। जितने लोगों की मुझे ये बैटरी हेल्थ दिखाई पड़ी उनमें से सभी के फ़ोन की बैटरी हेल्थ 90% के बिलो थी। आई मीन जिनके फ़ोन 2 साल से ज़्यादा पुराने थे वो 90 से बिलो थी। बिकॉज फ़ोन यूज़ करते करते थोड़ी सी बैटरी वीक होती है। ये माइलेज वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आप फ़ोन किस तरीके से कितना रफली यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट 2 से 3 लोगों के पास आईफोन 10 था, उनके फ़ोन का बैटरी स्टैट अराउंड 82 से 85% के बीच में था, जितने लोगों से मैंने बात की। तो क्लियरली यहाँ पे अगर कैपेसिटी 100% है, यानी कि बैटरी डेफिनेटली चेंज हुई है, और उसके लिए डेफिनेटली फ़ोन ओपन किया गया होगा, यानी कि फ़ोन में एक रिपेयर हुआ है, तभी बैटरी इतनी है। और इस बात का प्रूफ करने के लिए एक और मैंने चेक किया। आई मीन अगर हम ऐसे रफली फ़ोन को देखते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है पता लगाना, क्योंकि स्क्रूज ये सभी काफ़ी टाइनी होते हैं, नेकेड आई से देखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने जितने बेस्ट पॉसिबल मैक्रो फ़ोन्स हो सकते थे, आई मीन जिन फ़ोन से आप बेस्ट मैक्रो शॉट ले सकते हैं, उनसे मैंने ट्राई किया। लाइक सबसे बेस्ट मैंने गैलेक्सी S21 अल्ट्रा से ट्राई किया, काफ़ी ब्राइट लाइट में, इंडोर लाइट में। तब जाके हमें ये नज़र आया कि जो स्क्रू इसका है ये एक्चुअली थोड़ा सा डैमेज है। ये तभी होता है जब स्क्रू ओपन किया गया हो। ये बात तो पता चल गई कि फ़ोन ओपन हुआ है। अब ये वेरीफाई करने के लिए कि जो बैटरी इसमें लगी है क्या वो ओरिजिनल ऑथराइज एप्पल बैटरी है, जो रिपेयर हुआ है वो किसी लोकल शॉप पे हुआ है या एप्पल के ऑथराइज सर्विस सेंटर पे हुआ जहाँ पे पार्ट्स आपने ऑर्डर लगाए, किसी पर्सन ने वहाँ पे फिजिकली इसको ओपन करके रिपेयर किया, देन इस कंडीशन में स्क्रू ऐसा है। तो देखिए, अगर आप 100% श्योर होना चाहते हैं आपके फ़ोन के साथ क्या क्या कांड और दुर्घटनाएं घटी हैं, तो आपको एक एप्पल सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा, देन आप वहाँ पे एग्जैक्टली जान सकते हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे प्राइस लगता है कि नहीं लगता है, बिन इंस्पेक्शन चार्जेस जो भी है आपको वो देखना पड़ेगा। बट इन केस आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे सर्विस सेंटर विजिबल नहीं, फिजिबल नहीं है जाना, या किसी आउटसाइड सिटी में, तो आप इंस्टेंटली कैसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका लक अच्छा है तो आप पता लगा सकते हैं। तो मैं बताता हूँ आप कैसे चेक कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैंने एप्पल के कस्टमर केयर पे चैट भी किया फ़ोन से, ट्रांसक्रिप्ट्स मेरे पास हैं भी, और वहाँ पे यही पता चला कि जो मैंने सीरियल नंबर बताया, जो बैटरी हेल्थ बताई, उसके हिसाब से बैटरी जेन्युइन है। क्योंकि अगर यहाँ पे डुप्लीकेट बैटरी लगती है तो एप्पल खुद आपके फ़ोन में एक मैसेज डिस्प्ले करती है, और वो मैसेज कुछ ऐसा दिखता है, Important battery message, unable to verify this battery has a genuine Apple battery. Health information not available for this battery. Apple has updated the device information for this phone. यानी कि अगर आपके फ़ोन में एक डुप्लीकेट बैटरी लगती है या नॉन जेन्युइन बैटरी लगती है तो आपका फ़ोन आपको ऐसे कुछ मैसेजेस दिखा देगा। तो यानी कि बैटरी आप जान सकते हैं कि ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो मुझे अभी तक ऐसा कोई मैसेज नज़र नहीं आया। अब चूँकि सारे स्टैट्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जो बैटरी लगी है वो एप्पल ऑथराइज बैटरी है। एक और यहाँ पे हमारा डाउट क्लियर हो गया। चलिए मैं आपको एक और फैंटास्टिक टूल दिखाता हूँ, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको एप्पल की केबल से इसको कनेक्ट करना है,
एंड जो भी ट्रस्ट इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो आपको देना है। आपको एक टूल डाउनलोड करना है, आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है 3U टूल्स। यहाँ पे आप आईफोन के सारे डिटेल्स देख सकते हैं, लाइक जो उसकी आईडीज इन्फॉर्मेशन है क्या क्या है। और अगर मैं बैटरी लाइफ पे क्लिक करता हूँ डिटेल्स पे, तो यहाँ पे आप बैटरी की इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, सीरियल नंबर वगैरह वगैरह, और जो बैटरी का मैन्युफैक्चर है डी से यहाँ पे बैटरी का मैन्युफैक्चर है, और जो प्रोडक्शन डेट है आप वो भी देख सकते हैं कि 23 मार्च 2021, यानी कि ये बैटरी जो लगाई गई है ये 23 मार्च के आसपास में है। तो ये बात तो तय हो गई कि बैटरी की इन्फॉर्मेशन है, बैटरी रिप्लेस हुई, क्योंकि यहाँ पे तारीख दिखा रही है। अब बैटरी मैन्युफैक्चर यहाँ पे डी से है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एप्पल की साइट पे जाएंगे तो एप्पल के जो ऑथराइज पार्ट सप्लायर हैं, अगर आप बैटरी का सर्च करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है शेंजन डी से बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, यानी कि जिस कंपनी की बैटरी यहाँ पे लगी है वो एप्पल की ही बैटरी सप्लायर, यानी कि जो बैटरी यहाँ पे यूज़ की है वो एप्पल ऑथराइज बैटरी है। ओके, यानी कि ये भी पता चल गया कि चलिए फ़ोन खुला है, माना हमने फ़ोन खुलते हैं रिपेयर होते हैं। मेरे सारे फ़ोन ये S21 अल्ट्रा 2 बार रिपेयर हो चुका है, अभी S22 आएगा तो तीसरी बार फिर रिपेयर होगा। तो हमें आई नो कि कोई बिग डील नहीं है, अगर आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से रिपेयर कराते हैं तो कोई इशू नहीं होती, क्योंकि पार्ट ओरिजिनल है, जेन्युइन एम्प्लॉयर होते हैं, जो स्टाफ होते हैं वो सही से लगाते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा है अभी तक। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि ये बैटरीज आप अलीबाबा या कहीं से भी मंगा सकते हैं, क्योंकि ये अवेलेबल होती हैं, थर्ड पार्टी में भी सेल होती हैं। तो क्या पर्सनली लगाया गया या लोकल शॉप पे लगाया गया, तो उसके लिए आप, अगर आप लकी हैं तो थोड़ा सा आप और चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपको ये देखनी है, अगर इसी एप्लीकेशन में हम व्यू वेरिफिकेशन रिपोर्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जो टेस्ट रिजल्ट राइट साइड में दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप रियर कैमरा और फ्रंट कैमरे पे और बैटरी सीरियल नंबर पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है बैटरी में भी चेंज। ऑलरेडी हमने बता दिया 23 मार्च 2021 को यहाँ पे बैटरी चेंज हुई है, वो भी हम जान गए। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि रियर कैमरा में भी चेंज, और जो तारीख लिखी है 8/2017 है। अब इसी तारीख के आसपास ये फ़ोन परचेज़ किया गया, एक्टिवेट किया गया, तो इस बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ कि रियर कैमरा क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे जो कैमरे का सीरियल नंबर है वो दोनों का चेंज है। जो EX फैक्टर वैल्यू है वो कुछ और है और रीड वैल्यू वो कुछ और है। अब एग्जैक्टली ये जानने के लिए कि जैसे मैंने कहा क्या क्या आपके फ़ोन के साथ हुआ, आपको एप्पल के सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा, तब आप जान सकते हैं कि आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर विदिन 3 मंथ्स आपका फ़ोन रिपेयर हुआ है तो आप एप्पल की माई सपोर्ट वेबसाइट पे जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने एप्पल के पेज पे लॉगिन करता हूँ माई सपोर्ट पे एप्पल आईडी से, जिससे आपने फ़ोन में साइन इन किया है, माई डिवाइसेस एंड आईफोन X, यहाँ पे आप देखेंगे कि परचेज डेट यहाँ पे दिसंबर 9 है, लेकिन जो कैमरा चेंज दिखा रहा है वो 8 तारीख का है। तो आई थिंक थोड़ा सा वहाँ पे कुछ हो सकता है, सॉफ्टवेयर जो इन्फॉर्मेशन 100% नहीं दे सकता है। यहाँ पे अगर रिसेंट एक्टिविटी देखते हैं तो विदिन 90 डेज में कोई भी यहाँ पे रिपेयर नहीं हुआ है फ़ोन के साथ में। जस्ट मैंने अभी यहाँ पे चैट किया है फॉर दी बैटरी परफॉर्मेंस, वो है। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी और ऑथराइज्ड एक्टिविटी नहीं है, यानी कि जैसे कि अभी मैंने चैट किया वो ऑथराइज्ड एक्टिविटी थी एप्पल के एक चैट स्टाफ के साथ में। अभी ये नहीं था, उससे पहले यहाँ पे क्या था कि नो रिसेंट रिपेयर हिस्ट्री फॉर 90 डेज। जैसे अगर मैं आपको किसी और फ़ोन के साथ दिखाता हूँ, अभी मैंने अपना iPhone 13 यहाँ पे रिपेयर को सेंड किया है, करेक्ट। यहाँ पे रिसेंट एक्टिविटी देखूँ, यू डोंट हैव केसेस और रिपेयर विद इन पास्ट 90 डेज। अभी तक लोग रिपेयर नहीं किया, 15-20 दिन से रख के बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप लकी हैं तो विद इन 3 मंथ्स आप देख सकते हैं कि आपका फ़ोन ऑथराइज रिपेयर हुआ कि नहीं। अदरवाइज अगर आप 100% श्योर होना चाहते हैं तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। बाकी घर पे आप कैसे चेक कर सकते हैं, कुछ मैक्रोशॉट लेके, ये 3U टूल्स डाउनलोड करके एप्पल की साइट पे जाके आपको पता चल सकता है। तो जिसने पकड़ लिया, अगर वो रिक्वेस्ट करेगा तो रिटर्न हो जाएगा, नहीं किया तो नहीं रिटर्न होगा। सो दैट्स इट गाइस, ये थे मेरे इन्फॉर्मेशन कंक्लूजन जो मुझे पता चले एक रिफर्बिश आईफोन के साथ में। आई मीन लाइफ इज लर्निंग, फॉर मी इट्स ऑल्सो लर्निंग। मैंने लाइफ का तीसरा रिफर्बिश फ़ोन खरीदा जस्ट फॉर यू गाइस। सो मैं भी सीख रहा हूँ और जैसे से सीख रहा हूँ आपको बताता जा रहा हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है तो मैं आपको डेफिनेटली सॉरी कहने से नहीं शर्माता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपकी भी क्या थॉट्स हैं प्लीज़ शेयर करिएगा। दिस इज सौरभ, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।